यस मैम। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, क्या पढ़ा था हमने? इधर तो बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या पढ़ा था हमने, याद है? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहाँ होते हैं फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन? टेस्टिस। हाँ, टेस्टिस। टेस्टिस में भी किस जगह पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बोलोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब। स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 20, मतलब हाँ, डिप्लॉयड 6.5 स्पर्म 20। हाफ। डिप्लॉयड नंबर कितना है? डिप्लॉयड 23, 46 है। 46। अच्छा, 46। हैप्लॉइड कितना होगा तब? N 23। 23। N तो नंबर। स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड है। ठीक है ना। यस मैम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी, बस स्क्रीन शेयर करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होते हैं बच्चे, कब स्टार्ट होते हैं? एट द प्यूबर्टी टाइम। हाँ जी, गुड, एट प्यूबर्टी। तो बॉयज कितने साल में प्यूबर्टी अटेन करते हैं? 60 70। 10 to 12 to 14 ईयर्स में अटेन करते हैं। ठीक है। एंड oogenesis का, व्हाट इज oogenesis? oogenesis क्या होगा? oogenesis क्या होगा? oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवी। ओवम कहाँ बनता है? मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में? फीमेल बॉडी। फीमेल। किस ऑर्गन में होते हैं? किस ऑर्गन में होते हैं? ओवरी में। ओवर, उसने विच ऑर्गन, किस ऑर्गन में ओवम बनता है? फीमेल बॉडी में विच ऑर्गन, किस ऑर्गन में, कौन सी ऑर्गन में, विच ऑर्गन? ओवम कहाँ बनता है हमारी बॉडी में? ओवम कहाँ बनता है? यूटेरस। नहीं, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ही तो ओवम बनता है ना। ओवरी बोली। ओ है। ओवरी बोली थी ना। अच्छा, आपने बोली थी, ओके सॉरी। हाँ, ओवरी के अंदर ओवम बनता है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? 28 हाँ डेज का। हाँ, 28 डेज के साइकिल में क्या होता है? 20 डेज के साइकिल कहाँ 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 के चेंजेस होते हैं? चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं? यूटेरस में। और यूट्रस एंड, यूटेरस के लाइनिंग। हाँ, यूट्रस के लाइनिंग में भी होता है। और फिर कहाँ चेंजेस आते हैं? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर से ओवम तो बनना है ना। ओवरी के अंदर एक ओवम पका, आई मीन मैच्योर होना है। तो ओवरी के अंदर भी चेंजेस होते हैं, यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होते हैं। ये दोनों चेंजेस को, पूरा चेंजेस है यूट्रस के अंदर और ओवरी के अंदर, जो 28 डेज में जो होता है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेसेस कौन कौन सा याद है? 4 फेसेस हमने पढ़ा था। मेंस्ट्रुअल फेस। हाँ जी, गुड। देन प्रथमेश, हाँ बोलो बोलो, आप बताओ। मेंस्ट्रुअल फेस, सेकंड। हाँ, प्रोलीफेरो। प्रोलिफरेटिव फेस। हाँ, देन ऐसे ही
हाँ ovulatory phase, हाँ, गुड. ओव्यूलेटरी फेज, secretory phase, लास्ट secretory phase, सेक्रेटरी फेज. सेक्रेटरी फेज का एक और नाम होता है, क्या होता है? लूटियल फेज. लूट कहेंगे, कॉर्पस लूटियम बनता है, इससे उस फेज को लूटियल फेज भी कहते हैं. ठीक है, गुड. रिवाइज करके आना, ठीक. ओके, अच्छा लगा. तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis. ठीक, yes ma'am. oogenesis. oogenesis means formation of ovum. ovum formation कहाँ स्टार्ट होता है? कहाँ होता है? ओवरी के अंदर. एंड oogenesis फीमेल बॉडी में कब स्टार्ट होता है? oogenesis कब स्टार्ट होता है? बहुत तेज बारिश हो रही है. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes ma'am. हाँ, आप बताओ oogenesis कब होती है? कब, किस टाइम में? फीमेल बॉडी में किस टाइम में oogenesis होती है? फीमेल बॉडी, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब बिगिन होता है? प्यूबर्टी में. फीमेल में oogenesis कब शुरू होता है? फीमेल बॉडी में oogenesis menstrual cycle. है. No जोर ma'am. से बोलो, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई नहीं है, जोर से बोलो. menstrual cycle. नहीं, फीमेल बॉडी oogenesis तब शुरू होते हैं बच्चा, गर्ल चाइल्ड अपनी मदर की यूट्रस, जैसे हम अपने मम्मी के पेट में जब थे, तब हमारे ओवरी के अंदर ओवम बनना शुरू हुआ. ठीक है, बेबी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड अपने मम्मी के पेट में, जब यूट्रस में मम्मी के पेट के अंदर होते, तब oogenesis स्टार्ट होते हैं. उसके बाद बेबी की बर्थ हो गया, पैदा हो गए, उसके बाद oogenesis स्टॉप हो जाता है. उसके बाद वो लड़की जब प्यूबर्टी में पहुंचे, तो जो रुका हुआ oogenesis है ना, जो रुक गया था आई मीन बर्थ के बाद, वो अगेन रीस्टार्ट हो. ठीक है, तो आई मीन फीमेल में oogenesis कब शुरू होता है? फीमेल बॉडी में oogenesis कब शुरू होता है? इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज मीन्स हम लोग गर्ल चाइल्ड अपनी मम्मी के पेट में हम लोग थे, तब उस बच्ची के ओवरी के अंदर ओवम बनना स्टार्ट हुआ. तो बच्ची की एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogenesis स्टार्ट होता है. ठीक है, समझ आया? तो yes ma'am. अब आप बताओ, आपसे पूछे व्हेन डज स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन. समझ, स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? प्यूबर्टी. व्हेन डज oogenesis बिगिन? embryo time. एट at the embryo मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. मेरा हमें पढ़ना है स्पर्मियोजेनेसिस. लास्ट वीक में हमने पढ़ा था फीमेल गैमीट एज पढ़ना है oogenesis. ठीक है, स्लाइड दिख रहा है ना बच्चे? yes ma'am. गैमेटोजेनेसिस, oogenesis पहले पढ़ दो, उसके बाद. हाँ, सो oogenesis का मतलब क्या है? व्हाट इज oogenesis? oogenesis means, genesis means formation.
oogenesis means Formations of formation of ovule. ओवम, ओव्यूल नहीं, Ovum. ओवम या एग, आप एग बोलो तो भी सही है, ओवम बोलो तो भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ठीक है, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन एंड oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो इसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हमने बोला देखा था 3 फेजेस होते, एक फर्स्ट फेज में मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रोथ होते हैं, सेकेंड फेज में मैच्योरेशन एंड अनइक्वल डिवीजन, सेल डिवीजन होते हैं, तीसरा में वो उसका ग्रोथ या उसका डिवीजन या वो पूरा ग्रोथ हो जाता है, कंप्लीशन, पोस्ट मींस फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। आप जर्नी ऑफ द ओवम, सो फर्स्ट स्टेज क्या है, oogenesis का फर्स्ट स्टेज क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। तो oogenesis कहाँ होता है, बोलो, oogenesis कहाँ होता है, कहाँ, विच ऑर्गन, इन विच ऑर्गन डज oogenesis हैपन, कहाँ होता है, किस ऑर्गन में बेटे, कहाँ होता है oogenesis, जोर से बोलो, कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, जोर से बोलो ताकि मुझे सुनाई दे। Ovary. हाँ, ओवरी के अंदर, oogenesis ओवरी के अंदर स्टार्ट होता है, कब शुरू होता है, कब शुरू होता है, बोलो, oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो धमेश है क्लास में, धमेश, हाँ बताओ बच्चे, एम्ब्रियोनिक से, गुड, एम्ब्रियोनिक से, देखो इसका मतलब देखो, हमारे जो बच्ची है जब वो मम्मी के पेट में थी तब उसकी ओवरी के अंदर की जो ये सेल्स है, प्राइमरी जर्मिनल सेल, जो सेल, ये जो लेयर है ओवरी के अंदर, ओवरी फीमेल बच्ची है, उसके ओवरी के अंदर जो लेयर है उस लेयर को कहते हैं प्राइमरी जर्मिनल सेल। उस सेल में 2n है क्रोमोसोम नंबर, इसका मतलब कितना क्रोमोसोम है, 2n मीन्स कितना क्रोमोसोम है, 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम। तो जिस सेल से ओवम बनेगा, देखो जिस सेल से ओवम बनेगा उस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, 46, या हम कह सकते हैं 2n। तो इसमें n क्रोमोसोम नंबर हो गया 23, 2n 23 इंटू 2 कितना हो गया 46, ठीक है। अब ये सेल मल्टीप्लाई होके या डिफरेंशिएट होके उसमें से क्या बनेगा, ऊगोनिया, ऊगोनिया को हम कह सकते हैं ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल मींस ऊगोनिया से ओवम बनता है, तो ओवम, जिस सेल से ओवम बनेगा इस सेल को, इस ऊगोनिया को हम ओवम मदर सेल भी कह सकते, ठीक है। अब देखो ऊगोनिया डिवाइड हुआ, मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ, मल्टीप्लाई होने के लिए देखो माइटोसिस है, ये सेल दो डिवाइड होके दो इधर बना, ये डिवाइड होके दो बना, तो 4 सेल बना, ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ। इसके बाद क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte, तो आपको सोचो ऊगोनिया, ऊगोनिया मल्टीप्लाई हुआ एंड उसमें से प्राइमरी oocyte बना, वो प्राइमरी oocyte में भी क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n, 2n मीन्स 46। आप बताओ इधर कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा, माइटोसिस या हुआ होगा या मियोसिस, Mitosis. या गुड, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से क्या नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता है, तो इधर जो हुआ है सेल डिवीजन उसको कहते हैं माइटोसिस, ओके। तो माइटोसिस से सेल डिवाइड हुआ एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, जितना ऊगोनिया के अंदर था उतना ही क्रोमोसोम प्राइमरी oocyte में भी होगा। अब आप देखना है ये प्राइमरी oocyte जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम था, ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होते हैं, देखो डिवाइड होके अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या है, देखो इस प्राइमरी oocyte डिवाइड होके 2 सेल बना, उसमें से एक बड़ा था एक छोटा है, ये बोलते हैं अनइक्वल सेल डिवीजन, समझ आ रहे हो, प्राइमरी oocyte
फर्स्ट डिवीजन, ये मियोसिस होगा। देखो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, एन, एन मीन्स कितना हुआ है 23, 20, ठीक है। तो आप बताओ ये माइटोसिस से डिवाइड हुआ होगा मियोसिस, ये माइटोसिस होगा या मियोसिस? माइटोसिस, नहीं, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस, मेयोसिस। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ओके, तो इधर मियोसिस होते हैं, मियोसिस होने की वजह से प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स मियोसिस एंड उसमें से 2 सेल बनेगा। वो 2 सेल में एक सेल बड़ा होगा और एक छोटा होगा, इसलिए उसे कहते हैं अनइक्वल डिवीजन। डिवीजन इक्वल नहीं है। जो बड़ा जो सेल बना उसे कहेंगे सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte डिवाइड होके एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और जो स्मॉल जो सेल बनेगा उसे कहते हैं पोलर बॉडी। फिर देखो इधर पोलर बॉडी, इधर ये सेकेंड पोलर बॉडी है, इधर जो बनेगा ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। तो आपको याद रखना प्राइमरी जर्मिनल सेल डिफरेंशिएट हो गए, दैट मीन्स उसी में वो ही थोड़ा चेंजेस होके उसमें से ऊगन, जैसे मैं बता रही बहुत सारे एमपीस मेंबर पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपी इलेक्ट हो जाता है, उसमें से एक जन प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो सेम वे प्राइमरी जर्मिनल सेल बहुत सारा होगा, उसमें से एक दो सेल देखो डिफरेंशिएट हो गए, वूगोनिया बना। वूगोनिया माइटोसिस मल्टीप्लाई होते हैं, उसके नंबर बढ़ जाते हैं। उसमें से एक देखो 4 बना था, सिर्फ उसमें से एक बना प्राइमरी oocyte, ठीक है, चारों नहीं बना। क्योंकि हमारे बॉडी में गर्ल चाइल्ड की बॉडी में 28 डेज में एक ओवम बनना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होके इतना सारा प्राइमरी oogonia बना था, बट उसमें से सिर्फ एक प्राइमरी oocyte बनता है। वो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है, ताकि उसके वजह से एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनता है। बड़ा सेल को कहते हैं सेकेंडरी oocyte एंड छोटे वाले को कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। देन उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte अंडरगोस द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। देखो इधर दिया है फर्स्ट पोलर बॉडी, इधर दे रखा है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। नाउ सेकेंडरी oocyte अंडरगोस द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, दूसरा मियोटिक डिवीजन में जाके इनकम ओवम बनेगा प्लस पोलर बॉडी बनेगा। तो देखो ये जो पोलर बॉडी था, देखो सपोज ये oogonia था, सपोज प्राइमरी oocyte डिवाइड होके एक सेकेंडरी oocyte लार्जर वन एंड एक स्मॉल पोलर बॉडी, ठीक है। उसके बाद दिस अंडरगोस ये भी डिवाइड होता है मियोसिस 2 में ये जब डिवाइड होगा, इसमें से भी एक बड़ा सेल और एक स्मॉलर वन, ठीक है। एंड ये जो था, ये जो स्मॉलर वन है ये भी डिवाइड होगा, इसमें से डिवाइड होके जो बनेगा वो स्मॉल ही होगा, ठीक है। तो 3 पोलर बॉडीज 1 2 3 पोलर बॉडी बनेगा एंड एक ओवम बनता है, ठीक है। तो फीमेल बॉडी में 28 डेज के साइकिल में ओवरी के अंदर कितना ओवम बनेगा, कितना ओवम बनता है? 1 एक ओवम बनता है। आप बताओ इधर डिवीजन अनइक्वल क्यों? आप सपोज ये चारों ओवम बनता तो क्या होगा, आप बताओ। ये 4 सेल बना, देखो इधर 4 सेल बना, एक ओवम था, 3 पोलर बॉडी बना। अगर चारों सेल अगर फंक्शनल हो गया तो क्या होता? देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फीमेल बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म पहुंचता है। अगर 4 ओवम फंक्शनल होता तो 4 स्पर्म इससे फ्यूज होगा, 4 साइगोट, 4 बच्चे, तो एट ए टाइम तो पॉपुलेशन कहाँ जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर में ही एक मैकेनिज्म है, इस वजह से होता है। तो फीमेल बॉडी में 28 डेज की एक साइकिल में कितना ओवम मैच्योर होता है बताओ?
वन। 1. कितने पोलर बॉडीज बनता है? कितने पोलर बॉडी बनेगा? 1. और नहीं, देखो ये वाला पोलर बॉडी, देखो ये पोलर बॉडी डिवाइड होके इसमें से दो बनाना, ये देखो ये दोनों डिवाइड होके ये डिवाइड होके, अब इसका फंक्शन किसी को नहीं पता, अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता कर पाए। इधर से दो बना, इसमें से भी दो बना, सॉरी इसमें से एक बना, ये पोलर बॉडी एंड ये जो पोलर, देखो इधर में दिखा रहा कर सकता, हाँ देखो ये था प्राइमरी oocyte, इसमें था 46 क्रोमोसोम, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस 1 के बाद इसमें भी 23, पोलर बॉडी के अंदर भी 23। नाउ ये पोलर बॉडी, दिस वन इज प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होके इसमें से एक सेकेंडरी oocyte या ओवम बनेगा प्लस एक पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी डिवाइड होके तो टोटल कितना पोलर बॉडी बना? 1 2 एंड ये 3, 3 पोलर बॉडी बने। ये वन फर्स्ट पोलर बॉडी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 पोलर बॉडी बना, ठीक है। तो कुल मिला के कितना सेल बना? 3 पोलर बॉडी प्लस 1 ओवम, कितना बना? 4. 4, ठीक है। तो मियोसिस के बाद एक सेल से 4 सेल बनना है, बट इधर अनइक्वल डिवीजन हुआ, अनइक्वल डिवीजन की वजह से एक लार्ज सेल बना, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाए तो एक पोलर बॉडी एक एंड ओवम, इसे ओवम ने कैसे, इसे हमने इनकम्प्लीट, पूरा ओवम नहीं बना, इनकम्प्लीट डिवीजन है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन पूरा होता है, मेटाफेज 2 में स्टॉप हो जाता है। उसके बाद देखो शेड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल वेट्स फॉर स्पर्म एंट्री, स्पर्म जब आए तब पूरा मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब हम कंप्लीट होता है फीमेल बॉडी में? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, ये देखो एक सेल से एक ओवम एंड एक पोलर बॉडी बना, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, माने सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होना, स्टार्ट तो हुआ बट स्टॉप हो जाता है, अरेस्टेड मीन स्टॉप हो जाते हैं, मेटाफेज 2 में स्टॉप हो जाते हैं। देन एक बार ओवम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आने के बाद वेट्स फॉर स्पर्म एंट्री, स्पर्म आने के लिए वेट करते हैं। जब स्पर्म आके इससे फ्यूज होगा तो जो रुका हुआ मेटाफेज, बाकी स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना, फीमेल बॉडी में oogenesis ओवरी के अंदर होता है एंड गर्ल चाइल्ड की एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बेबी गर्ल की बर्थ के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। देन बेबी गर्ल, गर्ल चाइल्ड नॉट बेबी गर्ल, गर्ल चाइल्ड जब प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं तो जो अगेन वो रीस्टार्ट होते हैं, तब प्राइमरी जर्मिनल सेल बड़ा होके oogonia बनेगा, oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस में जाते हैं, उसके वजह से एक सेकेंडरी oocyte एंड एक पोलर बॉडी बनता है। देन सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोसिस में जाते हैं तो ओवम और दूसरा पोलर बॉडी डिवाइड होके 2 सेल, तो कुल मिला के 3 पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है, एक ओवम बनता है बस, ठीक है। बाय मियोसिस 1, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो स्पर्म अंदर आया, फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो गर्ल चाइल्ड के बॉडी में से जब मेंस्ट्रुअल फेज में इनकम्प्लीटली डिवाइडेड ओवम अलोंग विथ ब्लड थ्रू वजाइना बाहर जाता, ठीक है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड सेकेंडरी oocyte, मैंने मीन्स पूरा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो 3 फेज होते हैं, कौन कौन सा फेजेस है? फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ, सेकेंड इज मैच्योरेशन एंड थर्ड इज कंप्लीशन। कंप्लीशन मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब क्या है? प्री एंड पोस्ट। पोस्ट मीन्स बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट मीन्स बाद। सो फर्टिलाइजेशन के बाद ही मियोसिस कंप्लीट होगा, डिवीजन कंप्लीट तब होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद,
ठीक है। अब एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या क्या डिफरेंस है। साइट ऑफ एक्शन, साइट मीन्स किस जगह स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टी कहाँ बनता है, स्पर्म टेस्टी फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टी टेस्टिस, टेस्टिस में भी, टेस्टिस के अंदर किस जगह, ये कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis कहाँ होगा, कहाँ होते हैं oogenesis, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम फॉर्मेशन कहाँ होती है, पूरी ओवरी। देन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन टाइमलाइन कब तक होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल डेथ। मेल में, मेल बॉडी में मेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म इवन आफ्टर 75 के बाद भी उनकी बॉडी में स्पर्म बन सकता है मेल में। बट फीमेल में क्या होता है, एक बार फीमेल मेनोपॉज में पहुंच गया तो फिर ओवम फॉर्मेशन नहीं होता, इनिशिएटेड बिफोर बर्थ। देखो कब स्टार्ट होता है, oogenesis कब स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ, चाइल्ड के बर्थ से पहले स्टार्ट होते हैं। पॉसेस एट मेटाफेज 2, पॉसेस मीन्स एक बार रुक जाते हैं, मेटाफेज 2 मीन्स मियोसिस का एक स्टेज है मेटाफेज, तो मेटाफेज 2 में स्टॉप हो जाते हैं। एंड कब खत्म होता है, मेनोपॉज। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब 50 to 55 ईयर्स पहुंच जाते थे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज। पॉज मीन्स क्या है, पॉज मीन्स क्या है, स्टॉप, तो स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होना उसे कहते हैं मेनोपॉज। देन मियोटिक डिवीजन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में, एक मिनट, लास्ट वीक हमने पढ़ा था, ये सब तो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, याद है, हेड मिडिल पीस टेल ये सब याद है ना बच्चे। उसमें एक बैग है, उस स्पर्म के हेड में एक हेलमेट है, हेलमेट का नाम क्या है, हेलमेट का नाम क्या है, जूम क्रोमोसोम। स्पर्म हेड में एक हेलमेट था, हमने लास्ट वीक पढ़ा था ना। हाँ देखो, तो साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। oogenesis में क्या होता है, अनइक्वल होता है, क्योंकि एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनता है तो अनइक्वल होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देन कितना स्पर्म बनता है, एक सेल से कितना स्पर्म बनेगा, 4 सेल्स बनता है। इधर इधर कितना बनता है, oogenesis के बाद ओवरी में कितना ओवम बनता है, 1 1। फीमेल में, मेल में एक सेल से, एक सेल डिवाइड होके, एक सेल डिवाइड हुआ, उसमें से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, देन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो 4 स्पर्म बनेगा, 4 स्पर्मेटिड्स, इनकम्प्लीट स्पर्म। देखो तो एक सेल से, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल से कितना सेल बना, कितना सेल बना, 1 2 3 4, कितना बना बताइए ना। 4 मैम हाँ, oogenesis में कितने सेल्स बनता है, 1, एक, एक सेल बनता है, बाकी तीनों नॉन फंक्शन। जो 3 पोलर बॉडी जो बना ना, अच्छा एक मिनट, ये जो पोलर बॉडी बना ये नॉन फंक्शनल, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये नॉन फंक्शनल है, ओनली 1 ये फंक्शन करते हैं ओवम की तरह, ठीक है। तो 1 मासिव नॉन मोटाइल ओवम, ओवम मूव नहीं होते हैं बट स्पर्म कैन मूव। स्पर्म कैसे मूव होते हैं, किस पार्ट से मूव होते हैं, स्पर्म क्यों मूव, कैसे मूव होते हैं, स्पर्म की मूवमेंट किस किस स्पर्म की कौन सी बॉडी पार्ट से, आई मीन कि विच पार्ट से होता है, स्पर्म की डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है, हैं? देखो स्पर्म का हेड है, मिडिल पीस है, देन टेल है, ये टेल का फंक्शन क्या है,
टेल किस लिए हेल्प करता है, बताइए ना। मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट। तो स्पर्म मूव हो सकता है बट ओवम नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मीन्स ओवम कैन नॉट मूव, ठीक है। देन प्लस टाइनी नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज बनता है। तो एक सेल ओवम होगा, एक सेल फंक्शनल, एक सेल बनता है, इधर 4 सेल बनता है, चारों फंक्शनल होगा, ठीक है। एंड टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें सेंट्रियोल्स जो सेल डिवीजन के लिए जो हेल्प करते हैं वो प्रेजेंट है। ओवरी आई मीन इसके अंदर, ओवरी के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, ठीक। ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, किस बॉडी पार्ट में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्लीज बताओ आप लोग। टेस्टिस। हाँ, oogenesis कहाँ होती है, ओवरी। ओवरी। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बॉडी में फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल डेथ, अंटिल डेथ नहीं है बट इवन देन ओल्ड एज 70-75 ईयर्स तक उनकी बॉडी, मेल की बॉडी में स्पर्म फॉर्म होता है। बट फीमेल बॉडी में oogenesis कब शुरू होते हैं, कब इनिशिएट मीन्स शुरू होना, कब शुरू होता है, फीमेल बॉडी में इनिशिएटेड कब होता है, बिफोर बर्थ, पहले, बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है। इधर कब शुरू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, कब शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी टाइम। देन डिवीजन क्या होता है, इधर डिवीजन इक्वल डिवीजन है, साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, इधर अनइक्वल होते हैं। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल से कितना फंक्शनल स्पर्म बनता है, 4। फीमेल बॉडी में कितना फंक्शनल ओवम बने, सेल बनेगा, 1। 1, गुड, 1। एंड टेस्टिस में सेंट्रियोल्स होते हैं एंड ओवरी में सेंट्रियोल्स, माने ओवरी के अंदर जो सेल है उसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, ओके। समझ आया। यस मैम। यस मैम। अब तो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस समझ आया ना। यस मैम। यस मैम। ये सब हमने उस दिन पढ़ा था, याद है ना ये सब। यस मैम। ना अब देखो, मेल गैमीट ड्यूअल पाथवेज, देखो मेल गैमीट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी। फीमेल गैमीट कब बनना स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ या फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट मीन्स, जस्ट सेकंड, हाँ, फीटल डेवलपमेंट, फीटस का मतलब क्या है, फीटस मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है। जब बच्चा मम्मी की, मदर की पेट में हो उस कंडीशन, इनिशियल स्टेजेस को साइगोट, साइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस कहते हैं, ठीक है। देन आउटपुट स्ट्रैटेजी, एक सेल से कितना फंक्शनल स्पर्म बनेगा, 4। इधर कितना फंक्शनल ओवम बनता है, 1। बहुत अच्छी। स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम, 23। है 23। 23, या गुड। 46, 43 नहीं, 46 का हाफ 23। ओवम के अंदर 46। नहीं, ओवम के अंदर भी 23 बचा। तो 23 प्लस 23 फर्टिलाइजेशन के बाद 23 प्लस 23 कितना होगा, 46। 46, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उसमें
क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मींस हाफ, देखो 23 क्रोमोसोम। किस सेल डिवीजन से बनता है स्पर्म एंड ओवम? कौन सी सेल डिवीजन? मियोसिस, ठीक है। विच सेल डिवीजन? मियोसिस। हाँ, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक। अब during spermiogenesis which structure is formed from the Golgi complex? है स्पर्मियोजेनेसिस में कौन सी स्ट्रक्चर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है? एक्रोसोम। पता है? एक्रोसोम। देखो आंसर दे रखा है, एक्रोसोम डेवलप्स फ्रॉम द गोल्जी apparatus ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। एंड एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, वो जो हेलमेट जो है वो किस लिए, उसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम। वो एंजाइम किस लिए है? क्या काम है एंजाइम का? एनर्जी। है देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म को ओवम की जो मेम्ब्रेन्स को डाइल्यूट करना, डिसॉल्व करना। देखो ये ओवम में जो मैंने ये स्पर्म के इसके अंदर एक्रोसोम के कैप के अंदर इसके अंदर एंजाइम है, ताकि एंजाइम ओवम है ना, ओवम के एक मेम्ब्रेन होते हैं, एग मेम्ब्रेन्स होते हैं, इस एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके अंदर जाने में हेल्प कर, ठीक। नाउ a scientist observes a cell with 23 chromosomes formed after meiosis 1 during spermatogenesis. Spermatogenesis में meiosis 1 के बाद एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम था, तो वो सेल क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, स्पर्मेटिड होगा, स्पर्मेटोगोनियम। आप ये बता, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कितना क्रोमोसोम है बताओ? स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म मदर से, उसके अंदर कितना होगा? 46, ठीक है। जिस सेल से क्रॉस स्पर्म बनेगा उसके अंदर 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी 46, क्योंकि वो डिफरेंशिएट हुआ है बस, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके जो बनेगा उसे स्पर्मेटिड कहते हैं, इसके अंदर भी 23। आप इसका आंसर स्पर्मेटिड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मियोसिस 1 के बाद है, क्वेश्चन में पूछा है मियोसिस 1 के बाद कौन सा सेल बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। अब व्हाई इज द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया? स्पर्म के मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या, क्यों, क्या देने के लिए? To store genetic material, to produce acrosomal enzyme, to generate energy for movement, to protect the nucleus. माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट के लिए एनर्जी, टू जनरेट एनर्जी फॉर मूवमेंट, ठीक। नाउ ह्यूमन स्पर्म नॉर्मली स्विम एट एन एवरेज स्पीड। ह्यूमन स्पर्म मूव हो सकते हैं तो कितने स्पीड में मूव हो सकते हैं? 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। दैट मीन्स एक मिनट में 1.5 to 3 मिलीमीटर मूव होता है। नाउ इन ह्यूमन फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होता है? oogenesis कब स्टार्ट होता है? देखो फीटल स्टेज, मम्मी के पेट में बच्चा हो तब स्टार्ट होता है, फीटल स्टेज में स्टार्ट होता है, दैट मीन्स बिफोर बर्थ। फीटल स्टेज मीन्स बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले oogenesis स्टार्ट होता है। Then which sequence correctly represent stages of oogenesis? सबसे पहले क्या होगा? oogonia, then primary oocyte, secondary oocyte, ovo, C होगा, ठीक है। oogoनियम से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से ovo, ठीक है। देखो oogoनियम बनना कब स्टार्ट होता है? फीटल स्टेज। उसके बाद चाइल्डहुड, प्यूबर्टी से पहले रुक जाते हैं, देन प्यूबर्टल एज से मेनोपॉज तक, मेनोपॉज मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है तब तक, फिर
मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है, ठीक। Now, why does only one functional ovum form during oogenesis while 4 sperms form during spermatogenesis? oogenesis में एक ओवम बनता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में एट ए टाइम एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। क्यों? डिवीजन कैसे होता है? सेल डिवीजन कैसे होते हैं? ओवम के अंदर आई मीन ये सोचो फीमेल बॉडी में डिवीजन अनइक्वल क्यों होता है? एक सेल बिगर होते हैं तो बिग सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, तो ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ग्रोइंग साइगोट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना है, इसलिए अनइक्वल सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंजर्व्स न्यूट्रिएंट्स इन वन ओवम। तो अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से एक के अंदर खूब सारा न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाते हैं। मोस्ट साइटोप्लाज्म इज रिटेन्ड इन ए सिंगल ओवम टू सपोर्ट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो अर्लियर स्टेज में साइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तब एनर्जी देने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसका न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, ओके, जर्मिनल वेसिकल। नाउ if meiosis 2 of the secondary oocyte fails to complete, which structure will not form? meiosis 2 नहीं हुआ मैच्योर ओवम से, सॉरी meiosis 2 नहीं अगर हुआ, meiosis 2 के बाद क्या बनेगा? ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, तो ओवम नहीं बनेगा। Completion of meiosis 2 leads to formation of mature ovum and second polar body, ठीक है। A woman releases a secondary oocyte but fertilization does not occur. fertilization हुआ नहीं, but female body में secondary oocyte बना, so उसके बाद क्या होना है? secondary oocyte degenerate होके उसकी बॉडी में से ब्लड वजाइना से पास होते, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है। नाउ यस, सोना पेल्यूसिरा, देखो ये ओवम है, ओवम के ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो स्पेस है स्पेस को पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। देन ये ओवम को जो सराउंड करते हैं फर्स्ट लेयर को जोना पेल्यूसिरा कहते हैं। जोना पेल्यूसिरा के बाहर एक और लेयर है, उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा में ग्रानुलोसा सेल्स होते हैं सोना पेल्यूसिरा के बाहर। तो विच स्ट्रक्चर सराउंड सोना पेल्यूसिरा? सोना पेल्यूसिरा के बाहर कौन सा लेयर होते हैं? कोरोना रेडिएटा। The first polar body is found in middle piece of sperm, perivitelline space, seminiferous tubule, acrosome. देखो ये सब मेल बॉडी में है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मेल बॉडी में, एक्रोसोम मेल बॉडी में, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म मेल बॉडी में। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनता है? फीमेल बॉडी में, तो आंसर क्या होगा? पेरीवाइटलाइन स्पेस, ठीक है, ये इस स्पेस में होता है ना। Sperm becomes capable of fertilization after undergoing capacitation. Capacitation means sperm को ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जो एक्टिविटी, जो एक्टिव बनता है उस कंडीशन, उस फिनोमेनन को कहते हैं कैपेसिटेशन। A mutation prevents formation of sona lysine in sperm. What would most likely occur? अगर सोना लाइसिन फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सोना पेल्यूसिडा लेयर नहीं बनेगा, तो स्पर्म कैनॉट पेनेट्रेट द सोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ ओवम। द ओवम के ये मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करने के लिए इसके अंदर देखो ना, ये है सोना लाइसिन मींस एंजाइम है, वो एंजाइम अगर नहीं बना तो ये स्पर्म इस लेयर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो अंदर नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। Which pair correctly matches
अक्रोसोम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ एग कवरिंग, एग का कवरिंग को डाइजेस्ट करना. देन which structure directly binds with anti-fertilizing during fertilization? फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर सेल्स होते हैं, इसे कहते हैं. ओवम के अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं. वो रिसेप्टर्स, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एंटी फर्टिलाइजिंग, दैट मीन्स वो fertilizing receptor proteins. Fertilizing proteins on the Sona pellucida bind with anti-fertilizing proteins of sperm in a specific species-specific interaction. स्पर्म में एक एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होते हैं, ओवम में फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होते हैं. दोनों ऐसे एक लॉक एंड की के तरह आई मीन क्या होता है? बाइंड होता है. ठीक है. which even prevents polyspermy, cortical reaction. देखो जैसे स्पर्म, भी हमने अभी नहीं पढ़ा. ठीक है. तो बच्चे एक बार और बोलो, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स? कितने क्रोमोसोम होते हैं गैमीट्स में? 23. 23. मेल गैमीट कौन सा है? मेल गैमीट. विच इज द मेल गैमीट? Sperm. हाँ. विच इज द फीमेल गैमीट? Ovary. ओवरी में नहीं बेटा, ओवम. ओवरी ऑर्गन हो गया ना, ओवरी के अंदर ओवम बनता है. ओवम फीमेल गैमीट. ठीक है. विच इज द फीमेल गैमीट? Ovum. ओवम. देन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होगा तो क्या बनता है? व्हाट्स अ प्रोडक्ट? Sperm and ovum fuse. Okay. What's the product of their fusion? Zygote. Zygote. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Fertilization. फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो साइगोट बनेगा, साइगोट के अंदर कितना क्रोमोसोम है? 46. 46. गुड. तो which process regains the chromosome number? कौन सी प्रोसेस क्रोमोसोम नंबर को अगेन वापस 46 में लाते हैं? Fertilization. फर्टिलाइजेशन. गुड. ठीक है. आप अब हम लिखेंगे, एक मिनट. ये तो हमने भी देखा था. तो एक मिनट एनसीईआरटी दिखाती हूँ मैं. ये सब हमारा हो गया है. अब हमें पढ़ना मैकेनिज्म. तो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? सिंगमी. व्हाट्स अदर नेम ऑफ फर्टिलाइजेशन? Syngamy. सिंगमी. ठीक है. तो ये बताओ, फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बोलो, किस जगह Ovary. फर्टिलाइजेशन होता है? Ovary. नहीं, ओविडक्ट के अंदर. कहाँ होता है? Oviduct. ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है. एक मिनट. तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? बोलिए. व्हाट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन?
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बताओ। बोलिए ना। दिख रहा है आपको? ये स्लाइड स्लाइड दिख रहा है? यस मैम। हाँ बच्चे, हाँ जी मैम। यस मैम। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से स्पर्म बनता है, oogenesis की वजह से ओवम बनता है, ठीक है। एंड इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम? 23। 23। ओवम के अंदर 23। 23। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के अंदर 46। 46, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस क्यों होता है, गैमीट्स क्यों बनता है? क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स का डीएनए मिला, जीन्स, हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स हमें मिला। तो ये गैमीट से ही माने हमारे बॉडी में पापा के तरफ से स्पर्म के अंदर जो 23 क्रोमोसोम था, उस 23 क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स सब हमारे बॉडी में है, और हमारी मम्मी के बॉडी से ओवम के थ्रू उनके बॉडी से 23 क्रोमोसोम आए। सो ये दोनों की वजह से जो साइगोट बनेगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, ठीक। अब गमीट्स में बनते वक्त 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में सिसर से देखो वो कट गया, ये सब हमने पढ़ा था। स्पर्मियोजेनेसिस ये हो गया, oogenesis। देखो oogenesis में भी अगेन फर्स्ट स्टेज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में oogonia पहले डिफरेंशिएट हो गया, प्राइमरी oocyte बना। देखो oogonia माइटोसिस से डिवाइड हुआ एंड प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte एंड एक पोलर बॉडी बनता है। देन सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है एंड सेकेंड पोलर बॉडी। देखो ये सब ये नॉन फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं करता, सिर्फ वन फंक्शन करते हैं, क्रोमोसोम नंबर n, n मीन्स 23, ठीक है। देन स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, oogenesis ओवरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद 4 स्पर्म बनता है, oogenesis में एक सेल से एक ओवम बनेगा। साइज ऑफ गैमीट, स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होता है, oogenesis में ओवम मासिव, विजिबल टू नेकेड आई, हमें दिखाई देता है। हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो ओवम बनता है वो इतना बड़ा है ताकि हमें दिखेगा, दिखाई देता है। देन मूवमेंट, स्पर्म मूव होता है। देन ओवम नॉन मोटाइल है, दैट मीन्स मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। देन बियॉन्ड द सेल मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज, पीरियड्स हो जाते हैं। तो क्या क्या गर्ल्स क्या क्या करना है, कीप द एरिया क्लीन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो वेजाइनल रीजन हर टाइम साफ रखना ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ, इन्फेक्शन नहीं आए। चेंज सैनिटरी प्रोडक्ट्स एवरी 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे में आपका सैनिटरी पैड्स चेंज करना है आप अगर पीरियड्स हो तो। देन प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट्स, सैनिटरी नैपकिन्स को प्रॉपरली डिस्पोज करना। Damp environment allow harmful bacteria to multiply leading to severe infection। अगर अपना vaginal pubic एरिया अगर साफ नहीं रखो तो उससे क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। देन तो स्पर्मेटो ये है माइंड मैप। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों को एक साथ हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। oogenesis में ओवम बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है। देन स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर। देन स्पर्म के स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, टेस्टिस के अंदर एक सेल से 4 स्पर्म बनेगा। फीमेल में oogenesis ओवरी के अंदर अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, एक बड़ा और एक छोटा सेल, अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से एक सेल के अंदर, ओवम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रह जाता है और साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, एक लार्ज एग बनता है, ठीक है।
समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. अब आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं जल्दी जल्दी करूँ तो मुझे 28 बायोसाइकिल हो गया, रिप्रोडक्शन 35 तक देखते हैं। हाँ, ये सब हो गया। ये मेंस्ट्रुअल फेज सब आपको आप लोगों को समझ आया था ना बच्चे? Yes, ma'am. ये डायग्राम सब इम्पोर्टेंट है। देखो ये स्पर्म स्ट्रक्चर, ये oogenesis में देखो oogenesis, ये भी आप लोगों को याद रखना है ना? इसमें मैम स्लाइड नहीं दिख रही। अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रहा है? नहीं, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिख रहा आपको? नहीं मैम, है? नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है मैम हमें। दिख रहा है। आपका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, ठीक है, हो सकता है इसलिए होगा। बस मैं आपको बस वही बुक दिखा रहे थे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक भी हो गया हमारा। देखो आज हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो आज हमने ये पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस उस दिन पढ़ा था, एंड आज oogenesis पढ़ा। देखो oogenesis, वो एक सेल मल्टीप्लाई हुआ, ओगोनियम बना, ओगोनियम डिफरेंशिएट हो, उसमें से एक प्राइमरी oocyte बना, मियोसिस 1, एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉलर सेल बना। लार्ज सेल को सेकेंडरी oocyte बनते हैं, लार्ज सेल अगेन डिवाइड हो गया, एक ओवम बना, बाकी पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडीज क्या होते हैं? नॉन फंक्शन। इसका मतलब क्या है? फंक्शन नहीं करते तीनों, ठीक है, ओके। समझ आया आपको? हैं? हेलो, हेलो मैम। प्रद्युम्न है क्लास में? यस मैम। हाँ, समझ आ रहे हैं आप लोगों को? यस मैम। धनश्री, धनश्री, यस मैम। समझ आ रहे हैं ना बेटे? जी मैम। सामा, यस मैम। आप लोग ना हर दिन क्लास में आना है, और जिस दिन मैंने जो नोट्स भेज दिए आप लोग उसको रिवाइज करके नेक्स्ट डे आना, ठीक? क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। एक बार आप लोगों को टर्म्स याद हो गया तो बस आप बायोलॉजी इजिली याद कर सकते हैं। तो उसको रट्टा मार लेना, जब ऐसे बैठते रहो या खाना खाते वक्त भी बायो पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ोगे? देखो उसका कुछ टर्म्स है, आप ऐसे रिवाइज कर याद करो, मुझे याद आ रहा है या नहीं, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक। बट ये आप लोग रिवाइज करके आना है। उज्ज्वला, यस मैम। समझ आ रहे हैं आपको? हाँ मैम। हैं? देखो आप लोगों को हाँ। समझ नहीं आया था, आप लोग मुझसे पूछना, तभी तो मुझे पता चला कि समझ नहीं आया, है ना। अनलेस एंड अनटिल आपने नहीं पूछा था मुझे कैसे पता चलेगा आपको जो भी डाउट हो। एंड फिर दूसरी एक और चीज, मैं जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपने मुझे जवाब देना, कोई बात नहीं गलत हो गया था कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है। ये मत सोचना ये मैडम क्या सोचे, कोई बात नहीं, कुछ कम से कम आप लोग जवाब दो तो हाँ मुझे भी लगेगा ठीक है बच्चे क्लास में हैं, रेस्पोंड कर रहे हैं, कि एटलीस्ट आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तब मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ठीक। तो कुछ पूछोगे तो आंसर देना, ठीक, जो आंसर आपको आता है, जो भी थोड़ा बहुत तो आता हुआ ना तो बता देना, ठीक, ओके। हाँ मैम। सामा, ओके मैम, बाय। हाँ भाई, यस मैम। नेक्स्ट क्लास में भी आप सबको आना है, ठीक है। धनश्री है, प्रद्युम्न, यस मैम। ओके सामा मैम। है, उज्ज्वला है, ठीक, यस मैम। ओके, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बाय बाय मैम। नहीं मैम। मैम। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट।